नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप और मैं योगराज शर्मा शिमला से हाजिर हूं आपके साथ एक बड़ी अपडेट जो चुनाव से संबंधित है, क्योंकि चुनावों का बिगुल कभी भी हिमाचल प्रदेश में बच सकता है और संभावना ये है कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक जो है वो आचार संहिता भी लग सकती है। और इससे पहले जो प्रत्याशियों के नाम फाइनल करने का जो निर्णय है वो आम आदमी पार्टी के बाद अब सीपीएम ने भी ले लिया है। आम आदमी पार्टी ने जहां कल 4 लोगों के नाम जो है वो फाइनल किए थे, वहीं सीपीआईएम ने अब 11 लोगों की टिकट जो है वो फाइनल कर दी है, नाम जो है वो तय कर दिए है। इन 11 नामों की अगर बात कर लें तो सबसे जो बड़ा नाम वो राकेश सिंघा का है। वो ठियोग से ही जो है वो चुनाव लड़ेंगे और इसके अलावा आनी से देवकी नंद जो है वो चुनाव मैदान में सीपीएम के कैंडिडेट होंगे। जोगिंद्रनगर से कुशाल भारद्वाज, धर्मपुर मंडी से भूपेंद्र सिंह, सराज से महेंद्र राणा, हमीरपुर से कश्मीर सिंह ठाकुर, चंबा से नरेंद्र सिंह, पछाद से आशीष कुमार, कसुमटी से कुलदीप सिंह तंवर जो किसान सभा के अध्यक्ष भी हैं, वो चुनाव मैदान में उतरेंगे। इसी तरह से करसोग से जो है वो किशोरी लाल, जबकि जुग्गल कोटखाई से जो है वो विशाल शाक्टा चुनाव मैदान में उतारने का सीपीएम ने फैसला लिया है। और आम आदमी पार्टी के बाद जो है सीपीएम ने 11 नामों को फाइनल कर दिया है। अब जो शिमला, ऊना, सोलन और कुल्लू के जो प्रत्याशी हैं उनके नामों का भी जल्द जो है वो ऐलान जो है वो सीपीआईएम कर सकती है, क्योंकि चर्चा ये भी थी कि जो वर्तमान में माकपा के विधायक हैं ठियोग से राकेश सिंघा, वो शिमला शहरी से चुनाव लड़ सकते हैं। तो इस बीच ये सूची जो है वो जारी सीपीएम ने कर दी है, यानी अब ये फाइनल हो गया है कि राकेश सिंघा जो है वो ठियोग से ही चुनाव मैदान में उतरेंगे। और जो आगामी बैठक है, टिकटों की जो सूची दूसरी सीपीएम जारी करेगी, वो 2 अक्टूबर को मंडी में बैठक होनी है। उसमें जो है वो तय किया जाएगा कि किस तरह से अन्य सीटों पर जो माकपा के जो प्रत्याशी हैं उनको चुनाव मैदान में उतारना है और क्या कुछ रणनीति के साथ चुनाव में सीपीएम ने उतरना है। इसको लेकर जो ये बैठक जो है वो आयोजित होगी मंडी में और उसमें आगामी निर्णय जो है वो लिया जाएगा। माकपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश सचिव हैं ओंकार शाद, उनकी तरफ से ये सूची जो है वो जारी कर दी गई है और 11 नाम जो है फिलहाल जो है वो सीपीएम ने फाइनल कर दिए हैं। एक बार फिर से आपको मैं जानकारी दे दूं, बता दूं कौन सीट पर जो है कौन कैंडिडेट जो है सीपीएम का रहेगा। सबसे पहले ठियोग की बात कर लें। ठियोग विधानसभा से राकेश सिंघा चुनाव मैदान में होंगे, वर्तमान में वहां से वो विधायक हैं। और आनी से देवकी नंद, जोगिंद्रनगर से कुशाल भारद्वाज, धर्मपुर मंडी से जो है भूपेंद्र सिंह और सिराज से जो मुख्यमंत्री की कंस्टिट्यूएंसी है महेंद्र राणा, हमीरपुर से कश्मीर ठाकुर, चंबा से नरेंद्र सिंह, पछाद से आशीष कुमार, कसुमटी विधानसभा क्षेत्र से कुलदीप सिंह तंवर जो किसान सभा के अध्यक्ष हैं और कसोग से किशोरी लाल, जुब्बल कोटखाई से विशाल शांगटा जो है वो चुनाव मैदान में उतारने का ये फैसला जो है लिया गया है। अब केवल शिमला, अर्की, कुल्लू की सीटों में माकपा प्रत्याशियों के नाम जो है वो शीघ्र तय करेगी। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि 2 अक्टूबर को मंडी में बैठक होनी है, उसमें कुछ एक नाम जो हैं और फाइनल हो जाएंगे। इसी बीच आज कांग्रेस की भी स्क्रीनिंग कमेटी की दिल्ली में बैठक है, जिसमें हो सकता है कि कुछ नामों को लेकर जिस तरह से जो खबर आ रही है कि 30 से 32 नाम जो हैं वो गए हैं, जो सिंगल नाम गया है, उनके नामों को लेकर जो है वो फैसला होना है। हालांकि सूची अभी जारी होने में समय लग सकता है, लेकिन जो एक एक नाम गया है जिनका, उन पर जो है आज मुहर दिल्ली में लग सकती है। दीपादास मुंशी की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो रही है, जबकि भाजपा भी आने वाले कुछ दिनों में जो है वो नामों की जो लिस्ट है वो जारी कर सकती है। इसको लेकर जो इंटरनल मीटिंगों का दौर है वो चल रहा है और चुनावी रणनीति में जो है वो दोनों पार्टियां अब जुट गई है। नामों का ऐलान कब तक होता है कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से, ये देखने वाला विषय होगा, क्योंकि नवरात्रे भी 26 सितंबर से शुरू होने वाले हैं। ऐसे में हो सकता है कि नवरात्रों के बीच में जो है दोनों प्रमुख दल जो है अपने अपने प्रत्याशियों के नाम जो हैं वो कुछ एक नाम जो है वो फाइनल कर सकती है। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि दिल्ली में आज कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भी है, उसमें भी आज चर्चा जो है वो होगी किस तरह से जो है कैंडिडेट्स के नाम जो है वो फाइनल किए जाने हैं। तमाम विषयों को लेकर जो है वो चर्चा होगी, लेकिन कहीं ना कहीं नाम फाइनल करने में कुछ एक सीटों पर ही सही आम आदमी पार्टी और सीपीएम ने जो है वो बाजी मारी है और पहले ही प्रत्याशियों का ऐलान जो है वो कर दिया है। और आने वाले दिनों में जो बचे हुए कैंडिडेट हैं, बची हुई सीटों पर जो चुनाव मैदान में उतारने हैं, उनको लेकर भी सीपीएम जो है वो फैसला कर सकती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें ताज़ा तरीन अपडेट के लिए पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।